प्रधानमंत्री जी की आपने बात कर दी, मुझे स्मार्ट सिटी याद आ जाती है। आपने दो चार ज़रूर यहाँ पर आंकड़े गिनाए कई शहरों में कि किस तरह से वहाँ की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। स्मार्ट सिटी को लेकर क्या हुआ? देश में कितने स्मार्ट शहर बने हैं, उसको लेकर आगे किस तरह से बढ़ी? अभी तो सरकार की ओर से कोई इसका जिक्र तक नहीं करता है। चित्रा जी, आप मेरे साथ रांची ना आए, सूरत आए। क्यों? क्योंकि कल ही हम सूरत जब गए तो हमने देखा कि स्मार्ट सिटी के तहत उन लोगों का एक बहुत बढ़िया, अति सुंदर एक ऑब्जर्वेशन सेंटर एक बना है, एक कंट्रोल रूम बना है, जहां पूरे सूरत का सब ट्रैकिंग चल रहा है। स्मार्ट सिटी के सब जो हम लोगों ने कहे थे कि हम लोग सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं वहां बनाई जा रही हैं। मतलब कमाल का सूरत में इस प्रकार का काम। मैं थोड़े दिन पहले ही जब गुजरात में इलेक्शन थे, सूरत होकर आई, वहां के हीरा कारोबारियों की सबसे जो बड़ी परेशानी है, वहां का एयरपोर्ट बहुत छोटा है और कई जगहों पर विदेशों के लिए वो सीधे सूरत से नहीं जा सकते। तो वहां का ये भी दर्द है। मुझसे कहा गया था कि जब भी कोई बड़ा नेता आपको मिले तो उनके सामने हमारे दर्द को आप जरूर रख दीजिएगा। आपको तो मालूम ही है चित्रा जी कि मैं विमानन मंत्री था और मैंने ही सूरत में फ्लाइट्स को बड़े पैमाने पे चलवाए थे। और अभी क्योंकि कोविड के बाद रिकवरी हो रही है पूरे एविएशन सिस्टम की, तो अब धीरे धीरे वापस सूरत में फ़्लाइटें आ रही हैं। कल ही मैं होके आया हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन हम लोगों की पूरी चेष्टा है कि सूरत को हम लोग बढ़िया एक एयरपोर्ट दें। अभी एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, आपने भी देखा होगा अभी चुनाव में कि दोनों तरफ 2 नए टर्मिनल का निर्माण चल रहा है। तो उस तरीके से जैसे सूरत में एयरपोर्ट बन रहे हैं, पुणे में एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब जगह नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, राष्ट्रमार्ग बन रहे हैं, तो हर जगह विस्तार हो रहा है और स्मार्ट सिटी को हम लोग धरातल पे उतार रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, आपने स्मार्ट सिटी की जिक्र की कि पुणे में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ग्रीन ग्रोथ के बारे में जो कहा था, उस ग्रीन ग्रोथ के तहत पुणे में 1800 बस हैं। 1800 बस हैं। आज के समय उन 1800 बसों में से 600 बस जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गई हैं और उससे पोल्यूशन बहुत कम हो रहा है और ज़्यादा किफ़ायती भी हैं। उसी प्रकार से दिल्ली में भी किया जा रहा है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के दामों में भी आप लोगों की ओर से कमी की गई है। कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, चूंकि सदन की कार्रवाई में भाग लेना था आपको, लेकिन वहां पर हंगामे की वजह से कामकाज नहीं हो पाया। अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, वो चर्चा कराना चाहता है, सरकार इससे भाग रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस विषय पे एकदम स्पष्ट अपना बयान दे दिया है और जो प्रक्रिया हमारे रेगुलेटर्स को करनी है, यानी कि जो जांच करनी है, वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कर रहे हैं, करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहे हैं और करेंगे। तो इसलिए जो भी रेगुलेटर्स को जो इसमें प्रक्रिया जो उनकी होनी चाहिए वो है और काम चल रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और वित्त मंत्रालय ने भी ये स्पष्ट किया है कि जो सरकार की तरफ से चिंता होनी चाहिए कि कोई सिस्टेमिक रिस्क है कि नहीं, यानी कि अर्थव्यवस्था में इसमें कोई अस्थिरता आ सकती है कि नहीं आ सकती है, इस पे माननीय वित्त मंत्री जी ने, वित्त मंत्रालय ने और दोनों रेगुलेटर्स सेबी और आरबीआई ने पूरी तरीके से विचार विमर्श किया है और कोई सिस्टेमिक रिस्क, अर्थव्यवस्था को कोई रिस्क इसमें अभी नहीं नजर आ रहा है। आगे जो रेगुलेटर्स को काम करना है वो रेगुलेटर्स अपना काम जरूर करेंगे। जहां तक शेयर भाव का जो मामला आता है, वो तो आपको मालूम ही है कि उस शेयर बाजार में जो निवेशक हैं और जो खरीदार हैं वो आपस में मिलजुल कर इसको तय करते हैं। वो शेयर बाजार में होता है, उसमें ना रेगुलेटर ना उसमें कोई सरकार की कोई भूमिका है। ठीक है, ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई सरकार की ओर से, जो बड़ा सपना दिखाया गया, मौजूदा जो रफ्तार है विकास की, क्या उसके जरिए उसको तय किया जा सकता है? क्योंकि आप आर्थिक मामलों के बड़े जानकार हैं, लगातार आज तक के माध्यम से भी पूरा देश आपको सुनता रहा है। इसमें बहुत सारे रोड़े भी हैं, उसको दूर किए जाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है और कब तक ये लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा? चित्रा जी, ये सपना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है, सब आंकड़े आपको बता रहे हैं। आज के समय हमारी जीडीपी जो है इस वित्तीय वर्ष 2073 लाख करोड़ की होने वाली है, 2073 लाख करोड़ की। इसका अगर आप ट्रांसलेशन करें, डॉलर्स में देखें तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी अर्थव्यवस्था आज के समय, 3.3। हमें जो $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है और सब संभावनाएं हैं कि 2027 तक हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे। हम $5 ट्रिलियन की हम लोगों की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। और संतोष की बात यह है कि जब हम $5 ट्रिलियन के हो जाएंगे तो हम विश्व में नंबर 3 स्थान में आ जाएंगे। अभी हमारे सामने जर्मनी भी हैं
और जापान भी हैं, इनको हम लोग पार कर लेंगे। फिर हमारे सामने सिर्फ अमेरिका और चीन रहेंगे। हम लोगों की आबादी विश्व में सबसे ज़्यादा अब होने वाली इस वर्ष, और हम लोगों की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे हम वो अप्रैल में हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था भी हम लोगों की जल्द ही नंबर 3 स्थान पे आ जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद हिंदुस्तान जो है वो विश्व की तमाम दूसरी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर आ जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन विकास दर, इसके लिए तो विकास दर चित्रा जी एकदम जो बजट में दिया गया है उससे सब लोग सहमत हैं। आप विश्व की कोई भी एजेंसी से पूछ लें, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, आज के समय सबका अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 7% की हम लोगों की वृद्धि होने वाली है, जो अभी वित्तीय वर्ष मार्च 31 को ख़त्म होने वाला है। और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोगों की जो ग्रोथ रेट है, उत्पादन का जो दर है, वो 6.5% होगा। जब वो 6.5% होगा और उसी प्रकार से आगे भी हम लोग अपना ग्रोथ करते रहेंगे, तो पूरी संभावना है कि जैसे मैंने कहा 27 तक हम लोगों की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। हिंदुस्तान संभावनाओं से भरा हुआ है। अब आगे के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो कितनी संभावना अपने लिए बना पाता है, ये तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, आपके सेशन का नाम हमने रखा था अच्छे दिन का बजट, लेकिन ये जो आखिरी पूर्ण बजट सरकार लेकर आई है, इसके जरिए उसके अच्छे दिन 2024 में आएंगे, किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? चित्रा जी, अच्छे दिन चल रहे हैं, आने वाले की कोई बात ही नहीं, अच्छे दिन चल रहे हैं। 7% हम लोगों की वृद्धि हो रही है उत्पादन की। आज के समय महंगाई का दर कम होते चले जा रहा है। हमारे होनहार जो हमारे छात्र हैं उनको बढ़िया से बढ़िया रोजगार मिल रहा है। अच्छे दिन तो आए हुए हैं, सब जगह मेट्रो बन रही है, सब जगह एयरपोर्ट बन रहा है, राष्ट्रमार्ग बन रहा है, और हज़ारीबाग की तो मैं बात करूंगा, हम लोगों को रेलवे लाइन भी मिल रही है। इसलिए अच्छे दिन तो आ गए हैं और आगे भी कायम रहेंगे। भारत को आज के समय पूरे विश्व में चमकता सितारा कहा जा रहा है, और आगे के दिन भी। और ये अमृतकाल का बजट है, मैंने कहा कि सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि ये है कि ये एक स्थिरता दे रही है। ये स्थिरता हमारे ग्रोथ रेट में भी है, और इसलिए हम लोगों के जो अच्छे दिन हैं वो जारी रहेंगे।